अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे जनरेटर का ऑटोमेटिक पैनल जो हम अपने घरों में फैक्ट्रियों में इंस्टॉल करके अपनी ज़िंदगी में सहूलत ला सकते हैं। हम नवाज़ इलेक्ट्रिक में इस वक्त मौजूद हैं और मैं आपको तरीका बताऊंगा, मुकम्मल आपको समझाऊंगा डिटेल के साथ, ताकि आपको समझ आ जाए, आप ख़ुद ये इंस्टॉल कर सकें, बना सकें, इसको अपनी ज़िंदगी में सहूलत लाइए। मसलन अगर वापटा की लाइट चल रही है और चली गई है, ऑफ़ हो गई है, और जनरेटर ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा और वापटा पे जनरेटर पर शिफ्ट हो जाएगा। उसके बाद जो ही वापटा की लाइट दोबारा आएगी, वापटा की लाइट चल जाएगी और जनरेटर ऑफ़ हो जाएगा, ऑटोमेटिक ये सारा काम होगा। इसमें मुकम्मल मैं आपको सिखाऊंगा किस तरह हमने इसके कनेक्शन किए हैं, इसको डिज़ाइन किया है, इसको मुकम्मल पैनल की डिज़ाइनिंग, वायरिंग और इसको इंस्टॉल करके चालू करके हम आपको चेक करवाते हैं। अभी हम तरतीब देंगे तमाम चीज़ों को, जैसे सूटेबल हो, जितना फासला हमें चाहिए तारें लगाने के लिए, कौन सा सूटेबल होगा जगह, हम अपनी आसानी देख के उसके प्लान कर लेंगे। उसके बाद मिट्टी की मदद से हम निशान लगा लेंगे। खुश्क मिट्टी ले लेनी है, उसकी मदद से आपने सुराखों के अंदर डालनी है, फिर वहाँ पर निशान आ जाएगा। तमाम चीज़ें उठा लेनी है मिट्टी डालने के बाद, फिर मार्कर की मदद से या पॉइंटर, किसी जो भी चीज़ अवेलेबल हो, हमने निशान लगा लिया। ग्राइंडर की मदद से हमने चैनल को काट दिया है। इसके बाद इसके भी निशान पूरे हो गए हैं। कील की मदद से हम निशानों को गहरा कर देंगे ताकि हमारी ड्रिल का वर्मा जो आगे पीछे हो के वर्मा ना टूटे या फिर सुराख गलत जगह के ऊपर ना हो जाए। इसी ड्रिल के अंदर हम उस मूस लगाकर इसके अंदर चूड़ी डाल रहेंगे ताकि इसके अंदर पेच कसें तो चूड़ी उसके अंदर पहले से मौजूद हो। फाइनली सुराख और मूस मुकम्मल करने के बाद ब्रेकर को और बाकी तमाम चीज़ों के ऊपर रखकर हम टाइट कर देंगे, कस देंगे ऊपर। इसके बॉक्स के अंदर हम निशान लगाएंगे हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है। इसके ऊपर हमने 3 लाइटें लगानी है, एक वापटा की, एक जनरेटर की, एक सप्लाई की जो हम यूज़ करेंगे आगे। एक लाइट जब वापटा की लाइट आ रही होगी तो वो लाइट ऑन रहेगी एलईडी, और दूसरी लाइट जब जनरेटर की लाइट आ रही होगी तो तब ऑन होगी, और तीसरी लाइट उस वक्त ऑन होगी जब हमारी सप्लाई के ऊपर, चाहे वो वापटा से मिल रही हो चाहे वो जनरेटर से मिल रही हो। और एक नीचे हम सिलेक्टर का सुराख करेंगे, सिलेक्टर स्विच लगाने ताकि हमें जब ऑटो चाहिए जनरेटर चले, वगरना जब ऑटो नहीं चाहिए होगा, हम मसलन हम घर से गए हुए हैं कहीं पे या ज़रूरत नहीं है जनरेटर की, तो हम उसे ऑफ़ कर देंगे ताकि लाइट जाए वो ऑटोमेटिक ऑन ना हो। सबसे पहले हम फेज़ लगाएंगे किट के ऊपर वापटा का। ये पहला पॉइंट हमारा फेज़ है। थिम्बल की मदद से हमने इसको लगा दी है। ये ब्रेकर के बाद जहाँ से फेज़ निकल के मैग्नेट कॉन्टैक्टर के अंदर आ रहा है, हमने वहाँ पर तार लगा दी है। दूसरी वायर न्यूट्रल है, थिम्बल से ज़ाहिर हो रहा है ब्लू थिम्बल लगाया है, इसीलिए न्यूट्रल किट के ऊपर ऑप्शन दी हुई है। चूँकि हमारा सिंगल फेज़ पैनल है, हम इसलिए इसे सिर्फ न्यूट्रल और फेज़ काउंट करेंगे, सिर्फ वही 2 चीज़ें लगनी है हमें। ये न्यूट्रल का पॉइंट है हमारा। जी ये जनरेटर का न्यूट्रल हम लगाएंगे किट के ऊपर। ये हमारा पॉइंट है।
जनरेटर के न्यूट्रल का। इधर हम जनरेटर के न्यूट्रल को लगाएंगे बाद में। अब हम जनरेटर का फेज़ लगाएंगे किट के ऊपर। ये वो चीज़ें हैं, बड़े गौर से ध्यान से इसको देखें ताकि आपको गलती ना लगे। एक न्यूट्रल और एक फेज़ हमने वापटा का दिया, एक न्यूट्रल और फेज़ जनरेटर का दिया, मेन से लेके, सप्लाई से नहीं लेंगे हम, मेन से लेंगे। ये न्यूट्रल हम इधर से एक और लेंगे जो हमने मैग्नेट कॉन्टैक्टर के A1 पॉइंट पे लगा देनी है। कॉइल की 2 पॉइंट होते हैं A1 और A2। हमारा 220 वोल्ट का मैग्नेट कॉन्टैक्टर है, इस वजह से न्यूट्रल हमने वापटा के मैग्नेट कॉन्टैक्टर के A1 पॉइंट पे दे दी है हमने। और अब ये वापटा का फेज़ जो ATS किट हमें कंट्रोल करने के लिए देगी ऑप्शनल में, वो हमें लगाकर एक्जरली जनरेटर के जो एक्जरली पॉइंट है ना उसके ऊपर हमने लगाना है, जो नॉर्मली क्लोज रहता है उसके ऊपर लगाना है। और ये हमने दूसरी तरफ से उसको निकाल के वापटा के मैग्नेट कॉन्टैक्टर के A2 पॉइंट के ऊपर दे देना हमने। ये जहाँ मैं देख रहे हैं ना गौर से, इधर से समझा रहा हूँ आपको, नीचे नहीं गलती से लगा देना आपने तार को, नीचे नॉर्मली ओपन है। ये A2 के ऊपर लगी हमारी वायर और ये हमारा वापटा वाला मैग्नेट कनेक्टर की वायर मुकम्मल हो गई। ये जनरेटर का फेज़ है, किट से लेकर हमने अब हम देंगे इसको वापटा के मैग्नेट कनेक्टर के नॉर्मली क्लोज के पॉइंट के ऊपर, जो कि ऊपर वाले हिस्से में हमारा नॉर्मली क्लोज। तारों को मैं तरतीब दे रहा हूँ, साथ साथ इसी तरह आपने सफाई रखनी है पैनल के अंदर। ये उसके सामने वाले पॉइंट से ऊपर वाले पॉइंट्स हमने लिए हैं, ऊपर वाला नॉर्मली क्लोज है, जो आम हालत में करंट गुजर सकती है उसमें से। अब जनरेटर के मैग्नेट कॉन्टैक्टर के A2 पॉइंट के ऊपर हम फेज़ दे देंगे कनेक्टर को ऑन होने के लिए। अब न्यूट्रल है जनरेटर की, हमने इधर से लेकर न्यूट्रल डायरेक्ट A1 पॉइंट के ऊपर जनरेटर के मैग्नेट कॉन्टैक्टर के ऊपर दे दी है न्यूट्रल। दरअसल ये जो हमने लगाई है ना नॉर्मली क्लोज के ऊपर दोनों की आपस, ये लॉक डाला है हमने ताकि अगर एक ऑन हो तो दूसरा ऑन ना हो सके। ये मेन फेज़ है, इधर लगेगा, ये न्यूट्रल है इस तरफ लगेगी, तो ये खाली रहेगा हमारा पॉइंट। नीचे नहीं लगा देनी तारें, ऊपर लगानी है। वो वाला पॉइंट हमारे नीचे वाला खाली है। ये मेन वापटा, ये मेन फेज़ निकल के कॉन्टैक्टर की तरफ जा रहे हैं। केबल टाई की मदद से हम जो भी तारें हैं उनको वेंड अप कर देंगे ताकि खूबसूरत लगे, इसके अंदर से गंद ख़त्म हो जाए, काम करने में, बाकी काम करने में आसानी हो जाए। ये हमारा काम फाइनल हो गया कंट्रोल वायरिंग का। अब हम इसकी मेन वायर लगाई है, इसकी आपको चेक करवाते हैं लगाने का तरीका भी। ये हम पहले मेन फेज़ लगाया, अभी हम न्यूट्रल की वायर लगा रहे हैं, मैग्नेट कॉन्टैक्टर की सप्लाई दे रहे हैं आगे मैग्नेट कॉन्टैक्टर को। थिमल का यूज़ हम नहीं कर रहे, हम वैसे ही तारों को लगा रहे हैं। अब जनरेटर की बारी है, जनरेटर के ब्रेकर से हमने वायर लगाकर अब मैग्नेट कॉन्टैक्टर को लगा देनी है। तार को अच्छे तरीके से टाइट कर देना है ताकि वो हिल ना सके, उतर ना सके, स्पार्किंग का ख़तरा ख़त्म हो जाएगा इससे।
अब इन दोनों को मिला देंगे आपस में, वापटा और जनरेटर के ऊपर से लाइट को मिला देंगे। तो ये हमारी सप्लाई होगी, चेंज ओवर की सप्लाई, ताकि वो वापटा वाला मैग्नेट कॉन्टैक्टर चाहे ऑन हो चाहे जनरेटर का ऑन हो, करंट दोनों में इस तरफ आ जाएगी। इसको बॉक्स के अंदर रख के मुकम्मल करेंगे। अब ये रेड जो है हमारी वापटा की होगी, इधर लगा देंगे, और ये वाला जो सप्लाई की है अब दूसरी तरफ लगा देंगे यहाँ पे, और ये हमारी जनरेटर की होगी। जब जनरेटर चलेगा तो इसकी लाइट, ये वाली लाइट ऑन हो जाएगी। ये सेलेक्टर स्विच हम लगा देंगे ऑटो के लिए। इसके बाद यहाँ से हम वायर लगाएंगे एक जो वापटा की वायर के साथ हो। ये मेन थी वापटा की। न्यूट्रल और फेज़ हमने दोनों वापटा की ब्रेकर के बाद लगाया, ताकि ब्रेकर बंद हो तो ये लाइट भी ऑफ हो जाएगी। चेक करने के लिए हम कर सकते हैं बंद इसको। अब ये जनरेटर का मेन न्यूट्रल हमने लगाई है। अब फेज़ लगाएंगे। ये ब्रेकर का दूसरा पॉइंट था फेज़ वाला। अब ये सप्लाई की तार है, ये हम रेड तार के साथ कहीं भी लगा सकते हैं, न्यूट्रल और फेज़ दोनों। दरमियान वाला हमारा पॉइंट खाली रहेगा, वो 3 फेज़ के लिए होता है। 3 फेज़ वायरिंग अगर करनी हो तो वो 3 पॉइंट होते हैं। इसके बाद सेलेक्टर की बारी है। सेलेक्टर स्विच के जो पॉइंट हैं बने होते हैं, स्विच का ऑप्शन दी होती है ATS किट के ऊपर, वो वहाँ पे हमने लगा देनी है 2 तारें। ये अब हम इंस्टॉल दीवार के साथ हमने लगा दी है। अब मेन वापटा की हमने तारें लगा दी हैं, न्यूट्रल और फेज़ मेन वापटा का। ये सप्लाई है हमारी जो घर की तरफ लाइट जा रही है। ये जनरेटर को हमने ऑटो कर दी है, ऑटो ऑन कर दी है, और हम अपना सेलेक्टर स्विच अब ऑन करेंगे तो हमारा जब वापटा ऑफ होगी, इस वक्त वैसे हमारी वापटा ऑफ है, ये हमने ऑन कर दिया। जनरेटर अब ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा हमारा। ये स्टार्ट हो गया जनरेटर। अब ये सप्लाई 5 सेकंड बाद ऑन हो जाएगी। ये हमारी सप्लाई ऑन होगी, हमारा मुकम्मल वायरिंग हो गई, मुकम्मल ATS पैनल हमारा इंस्टॉल हो गया, फाइनल हो गया। उम्मीद है आपको सब समझ आ गई होगी मेरे पैनल की मुकम्मल। आपको अच्छे तरीके से मैंने बता दी है किस तरह इसकी वायरिंग करनी है, किस तरह इसको चलाना है, और क्या क्या इसकी एहतियाती तदाबीर है, मैंने सब आपको बता दी हैं। मज़ीद अगर किसी चीज़ में प्रॉब्लम आपको पेश आए तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप का नंबर भी है, और कमेंट्स के अंदर भी आप मुझे बता सकते हैं। इसके अलावा आप इसका सामान मुझसे परचेज़ कर सकते हैं, मंगवा सकते हैं। अगर किसी किस्म की हेल्प चाहिए तो वो भी मैं आपको, इसका सामान बिल्कुल सिंपल है। ये कहीं से भी किसी भी इलेक्ट्रिकल के दुकान से मिल सकता है सामान, किसी भी बड़ी दुकान से, छोटी सी दुकान से। और इसकी जो ATS की किट है वो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान से भी मिल सकता है, इलेक्ट्रिकल की दुकान से भी मिल सकता है। हाँ, अगर आपको फिर भी समझ ना आ रही हो या पता ना चल रहा हो कहाँ से मिलना है, आपको मिल ही नहीं रहा हो, तो आप गुजरांवाला से मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैं आपको चीज़ें प्रोवाइड कर सकता हूँ। इसके अलावा मैं आपको पैनल भी प्रोवाइड मुकम्मल बना हुआ कर सकता हूँ, और आपको लगा के भी दे सकता हूँ। आप जैसे आप मुतमिन हो आप कर सकते हैं। मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए जिसमें आपको मैं मोटर वेंडिंग पैनल की मुकम्मल बताऊंगा, मुकम्मल ट्रेनिंग दूंगा, इस तरह की वीडियो के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।